हेलो स्टूडेंट्स। जितने लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन कराने का डेट जारी कर दिया है। पंजीयन जिसको हम लोग बोलते हैं, पंजीकरण कराने का। आप अभी तक सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपका कहीं भी नाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल में नहीं गया है क्योंकि आपने सिर्फ कॉलेज में एडमिशन कराया है। अब आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तब आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट बन जाते हैं और ये रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाता है। इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। अभी आप अपने सब्जेक्ट, नाम, फादर्स नेम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फादर्स नेम तो कोई चेंज करता हो नाम, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अभी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो कॉलेज के पास है। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा कि आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का डेट शीट जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, कितनी सावधानी बरते कि कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर दिया तो फिर आपको एक करेक्शन स्लिप मिलता है। अगर कॉलेज से आप करेक्शन स्लिप ले लिए होशियारी करके तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन अगर एक बार मिस्टेक हो गया, किसी का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, किसी के फादर नेम का स्पेलिंग मिस्टेक होता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो जाता है मिस्टेक, किसी का मेल के जगह फीमेल हो जाता है, लड़का है लिख दिया फीमेल। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक ना करें। ये सारे मिस्टेक्स को हम लोग कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे। आज के क्लास में उसको नहीं समझाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको भरने को मिलेगा उसको हम भर के दिखा देंगे आपके सामने लाइव, ताकि आप अच्छे से चुन के और सही जानकारी लें। दूसरा एक और आपका वीडियो बनेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर समझाया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट चॉइसिंग कैसा होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट रखें, साइंस के बच्चे हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट रखें, और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक क्लास ले लेंगे, अलग से एक वीडियो जाएगा। आज जो हम लोगों को का ये मेन पर्पस है वीडियो बनाने का, वो है आपको नोटिफिकेशन बता दें कि कब तक हमारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो ये रजिस्ट्रेशन वैसे बच्चों के लिए जो क्लास 11th में अभी है और जिनका सेशन 24 से 26 है। 24 से 26 का मतलब है कि वो 2024 में अपना एडमिशन करवाए हैं और 2026 में उनका फाइनल 12th लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी 24 से 26 के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ लिख दिया है क्लास 11th 24 से 26 सत्र के लिए। चाहे वो बच्चा रेगुलर हो, चाहे वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो रेगुलर होता है, मतलब एडमिशन कराता है और कॉलेज रेगुलर जाता है, और वो भले कॉलेज नहीं जाता है वो, लेकिन रेगुलर में एडमिशन हो जाता है उसका, तो वो रेगुलर स्टूडेंट हो। कुछ लोग ऐसे हैं इंडिपेंडेंट होते हैं जो कि रेगुलर मतलब एडमिशन ही लेते हैं इंडिपेंडेंट बन के कि हमको क्लास नहीं करना है। तो चाहे वो नियमित रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हो, उसके पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन होने वाले छात्र छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना और सूचना जारी किया गया है कि सारे +2 विद्यालय चाहे इंटर कॉलेज 2024 से 26 वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए, चूंकि अभी जो बच्चे इंटरमीडिएट 11th क्लास में हैं उनको 2026 में एग्जाम लिखना है। तो 2026 में एग्जाम देने वाले वैसे बच्चे जो अभी क्लास 11th में हैं, चाहे वो रेगुलर है चाहे इंडिपेंडेंट है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का जो डेट जारी किया गया है और क्लास 11th के एग्जाम के लिए, क्लास 11th के एग्जाम के लिए परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे कब से कब तक डेट है, तो बिना विलंब का, विलंब शुल्क रहित यानी बिना फाइन का डेट है 30 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। 30/11/2024 से 16/12/2024 तक बिना फाइन का आप सबमिट कर सकते हैं। यानी हम तो आपको बताएंगे कि अगर 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो 1 या 2 दिन के बाद से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन भर के सबमिट कर दें। भरने का प्रोसेस मैं तुरंत बता दूंगा। कल के वीडियो में मैं बता दूंगा कि भरने का प्रोसेस क्या है, या हो सकता है आज शाम में एक वीडियो जाएगा जिसमें आपको बता दूंगा कि भरने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि भरने का तरीका सही से आप जानिएगा। ठीक है, और चालान जनरेट करने की तिथि ये तो आपका काम नहीं है, आप कॉलेज को दे दीजिएगा, कॉलेज इसको जनरेट करेगा। 16/12 को जनरेट करेगा, जिस दिन खत्म होगा उसी दिन चालान जनरेट। ये कॉलेज का काम है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, ये कॉलेज देखेगा। ठीक है, आपको अपना पैसा कॉलेज को दे दीजिए, कॉलेज चालान जनरेट कर लेगा और कॉलेज उसको आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से पेमेंट करेगा। ये कॉलेज का काम है, ये आपका काम नहीं है, कॉलेज का जिम्मा है। ठीक है, तो ये कॉलेज करेगा। आपका काम ये है कि 30 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म भर के सही अच्छे तरीके से बिना कोई कट कुट का और आप सबमिट कर दें। ये आपका काम है। जो फी है रजिस्ट्रेशन का वो सबमिट कर दें। विलंब के साथ अगर कोई बच्चा इसके बाद भी नहीं सुधरता है, इतने दिन तक भी नहीं जमा करता है, तो भाई फाइन भरेगा। तो फाइन के साथ
3 दिन तक 4 दिन तक आपके पास ऑप्शन है। 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक फाइन के साथ भर सकते हैं, लेकिन 21 दिसंबर के बाद कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि ये दोबारा नोटिस जारी नहीं होता, साफ नीचे लिख भी देता है कि इसके बाद कोई दोबारा डेट नहीं आएगा। तो 17 से लेके 21 तक आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है फाइन के साथ, और विदाउट फाइन 30 से लेके 16 तक, 30 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक। ये कॉलेज का काम है तो छोड़ दीजिए, कॉलेज समझेगा अपना। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, इसको भूल जाइए 17 तारीख से डेट है, आपको देखना है 30 से 16 तक ही डेट है। 30 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है, और इसी डेट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लास 11th में फॉर्म फिल नहीं होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही ये फॉर्म फिलअप हो गया। तो इसलिए क्लास 11th में एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाता, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्लास 12th में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वहां पे फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम फॉर्म। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है डेट कि 16, देखो बड़ा अच्छा लिखा है, नोट करके लिख दिया है कि 16 दिसंबर 2024 के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे, और ऊपर निर्धारित तिथि के बाद फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब इसके बाद कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, 21 तारीख के बाद से कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन परिषद की वेबसाइट पे www.jac.jharkhand.government.in और /jac के माध्यम से +2 विद्यालय के या इंटर महाविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। मतलब सारा रजिस्ट्रेशन का काम वो करेगा, ये सब कॉलेज करेगा। वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म कॉलेज भरेगा, आपको नहीं, आपको हार्ड कॉपी भर के कॉलेज को दे देना है। यानी एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भर के आप कॉलेज को दीजिएगा, कॉलेज इस वेबसाइट पे जमा करेगा, ठीक है। स्टूडेंट नहीं करता है, कॉलेज करता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पंजीयन और परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दिशा निर्देश और शुल्क विवरणी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये कॉलेज जाके इस वेबसाइट पे उसको यूजर आईडी मिलता है, देखिए यहाँ लिखा होगा, लॉगिन आईडी मिलता है उसको कॉलेज को, और पासवर्ड मिलता है। तो कॉलेज लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए, कॉलेज लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए इस वेबसाइट पे घुस के इन सारे चीज़ों की जानकारी ले सकता है। तो इसको आपका इसको टेंशन नहीं लेना, कॉलेज जाके चेक कर लेगा कि कितना परीक्षा शुल्क है, पंजीयन शुल्क है, कब से कब भरा जाएगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, कॉलेज चेक करके आपको बता देगा। आपको जो बताएगा बस आपको सिर्फ करना क्या है, भर देना है। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हम कहाँ वेबसाइट ढूंढेंगे, हमको यूजर आईडी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। ये सब कॉलेज का काम है। आपका काम है कॉलेज से एक फॉर्म कलेक्ट करना, फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भरना, जो फी बताया गया है उस फी को सबमिट कर देना, आपका काम है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए परीक्षा के संबंध में बड़ा अच्छा लिखा है, कक्षा 11 की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रश्न मल्टीपल MCQ प्रकृति के होंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो OMR सीट पर होगा, और OMR सीट पर आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन छात्र छात्राओं का, ये तो पीछे वाले क्या जो फेल हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो वो 3 साल तक वैलिड होता है। अगर 3 साल खत्म हो चुका है आपके रजिस्ट्रेशन का, तो जो पीछे का बच्चा होगा, 2020 में रजिस्ट्रेशन जो कराया होगा और किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाया, आज देना चाहता है, तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए नहीं है, नए बच्चे के लिए ये सब चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। जो पुराने बच्चे हैं, जो फेल वाले कैंडिडेट है, वो ये चीज़ को पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये डेट से जारी कर दिया गया। मैं फिर आपको बता दूं कि आप लोगों को 30 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 30 तारीख से लेके 16 तारीख तक आपको पूरा का पूरा फॉर्म अपने कॉलेज से लेके उसको प्रॉपर तरीके से भर के, भरने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। जो फी कॉलेज बता रहा है वो फी सबमिट करके और आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए। कॉलेज आपका सारा फॉर्म कलेक्शन करने के बाद इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भर देगा। वही गलती होती है, क्योंकि आप भर के कुछ दिए, आप सही भर के दिए, लेकिन कॉलेज का जो टाइपिंग वाला करने वाला लड़का है वो अगर गलत भर दिया तो आपका गलत सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कुछ गलत हो भी जाता है तो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होने के बाद करेक्शन स्लिप आता है। करेक्शन मतलब शुद्ध करने के लिए कॉलेज भेजता है कि आप अपने स्टूडेंट को दिखा दीजिए कि सही है कि नहीं है। तो जब करेक्शन स्लिप है वो आप अपने कॉलेज से ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो आपका करेक्शन स्लिप में आपको चेक करने को मिलेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा कि मेरा स्पेलिंग सही है कि नहीं। स्पेलिंग, नेम का, फादर्स नेम का, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब चीज़ बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं है। तो सारा कुछ चेक करके बढ़िया से ध्यान से चेक कीजिएगा, 2 बार 3 बार करके चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक करके अपने कॉलेज को इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरा सही है, कॉलेज डन कर देगा। और नहीं तो अगर उस समय गलती हुआ कहीं तो तुरंत सुधर जाएगा। ध्यान रखिएगा, उस समय अगर कोई गड़बड़ी है तो तुरंत सुधर जाएगा, क्योंकि उसमें करेक्शन स्लिप है। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि गलती हुआ तो उसको सुधारना है। तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन स्लिप
जब आता है तो उसको सुधरवा लेना, जान लगा के जी जान लगा के सुधरवा लेना है, नहीं तो हल्का सा भी इग्नोर मारोगे फिर वही सब्जेक्ट वही चीज़ आपका आ जाएगा और फिर आपके लिए बहुत मुसीबत होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आपका डेट शीट फिर से मैं बता दूं, 30 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक आपका डेट है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज ही एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे और कौन कौन सा उसमें जगह रहता है, कहाँ पे क्या भरना चाहिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होगा, उसको भी लेके मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस चैनल में बने रहिएगा, तो आपको ये सारा चीज़ मिलता चला जाएगा। थैंक यू।